व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, व्हाट इज योर वीकनेस, या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये भी एक और ट्रिकी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं हक्का बक्का रह गया कि कल को अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठूंगा और उधर मुझसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मेरी वीकनेस क्या है, और मैंने उधर वीकनेस बता दी मेरी, क्या गारंटी है कि मुझे वो जॉब मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। क्या पता अगर मैं वीकनेस बताऊं और उसी वीकनेस के कारण मुझे वहां से फायर कर दिया जाए, मुझे वहां से रिजेक्ट कर दिया जाए। ऑब्वियसली अगर मैंने वहां पर वीकनेस बता दी और एम्प्लॉयर को ये लगा कि ये बंदा इस वीकनेस के कारण इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो मुझे फायर कर दे। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। अब इस सवाल को इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसने पूछना है तो वो पूछ के रहेगा, उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। अब उसने अगर पूछ लिया तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और वो चीज मैंने अभी देखी है, फिगर आउट करी है, रिसर्च करी है, इसके बारे में समझा है और कैसे इससे डील करना है, और वो तुम लोगों को भी अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एड्रेसिंग व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तुम और मैं अगर किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और कोई भी आम इंसान उधर बैठता है जो ज्यादा रिसर्च नहीं करता, ज्यादा माथापच्ची नहीं करता, वो जेनरिक मिस्टेक्स ये बताएगा जो 90% लोगों के साथ होती है। जैसे ही तुम ये जेनरिक मिस्टेक्स बोलोगे वो पकड़ जाएगा, ये तो बस ऐसे ही बात को टालने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो बातें मुझे बता रहा है, ये जो मिस्टेक्स मुझे बता रहा है, ये हर एक कैंडिडेट में होती हैं, वो यही बातें बोलता है। तो जेनेरिक वीकनेसेस, परफेक्शनिस्ट हूँ, मन नहीं लगता, बोर हो जाता हूँ, ये चीजें नहीं बोलनी है। और जो करियर किलर वीकनेसेस हैं वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। जैसे मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, मैं डेकोरम मेंटेन नहीं रख सकता, मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड हूँ, मैं वर्क प्लेस की केयर नहीं करता, मैं अपने को वर्कर्स की केयर नहीं करता, मैं कई कई बार अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता, जब मेरा गुस्सा आता है मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा झाड़ देता हूँ, मैं देखता नहीं मेरे सामने कौन बैठा है। ये तुमने अगर वहां पर बोल दी, तुमने ये बता दिया कि तुम्हारी ये वीकनेसेस हैं, बेशक से तुम्हारी ये वीकनेसेस हो सकती हैं, लेकिन तुमने वहां पर हायरिंग मैनेजर को ये सब बता दिया, तो तुम्हारी वहां से तो छुट्टी हो गई ही होगी। हो सकता है तुम्हारी सारी जगह से छुट्टी हो जाए और सारी जगह पे तुम्हें फायर कर दिया जाए इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही। और जहां कहीं भी बोलोगे वहां से तुम्हें धक्के मार के निकाला जाएगा। तो ये वीकनेसेस भी बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि प्रतीक फिर कैसे इसको डील करना है। शांत रहो, मैं बताता हूँ। 20% फोकस तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पे करना है और 80% तुम्हारे एफर्ट्स तुम्हें उस पर लगाने हैं, तो कि तुम उस वीकनेस को ठीक करने के लिए या फिर उस वीकनेस से ओवरकम करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, और इम्प्रूव करने के बाद तुम्हारे करियर पर, तुम्हारी लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और वो वीकनेस तुम्हारे अंदर है भी क्यों, वो चीज़ भी तुम्हें 80% के अंदर बतानी है। और वीकनेस क्या है उसके ऊपर तो बस तुम्हें 20% फोकस करना है। तुम किसी भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तुम सोचो पहले ही कि तुम जो इंटरव्यू देने जा रहे हो जिस भी जॉब रोल के लिए, उससे अलग क्या तुम्हारे अंदर वीकनेस है। एक ऐसी वीकनेस जो अगर तुम्हारे अंदर है भी तो तुम्हारे काम को, उस जॉब रोल को अफेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एज अ फाइनेंस एम्प्लॉय मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, तो उधर मुझे सीधे फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ऑडिट्स, ऐसी चीज़ें करनी होंगी। तो उधर मार्केटिंग का कोई काम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं उधर जाकर मेरी एक ऐसी वीकनेस बता सकता हूँ जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं। मैं तो फाइनेंस की जॉब भी ले जा रहा हूँ, तो मैं उधर मेरी वो वीकनेस बताऊंगा जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाता और ना ही उनको कन्विंस कर पाता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर को अगर मैं पिच कर रहा हूँ तो वही उल्टा मुझे एक्सपोज कर देता है, मेरे ऊपर ही वो उल्टा चढ़ जाता है। तो वहाँ पर मैं बहुत सबमिसिव फील करता हूँ और कस्टमर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है मेरे ऊपर। देखो ये हो गई है प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स तुम वहाँ पर पिक कर सकते हो। यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल बताया है, मैं ये प्रॉब्लम नहीं बोलने वाला, मैं कुछ और प्रॉब्लम बोलने वाला हूँ। वो तुम लोगों को अभी एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, तो तुम लोग भी वहाँ पर वही वीकनेस चूज करोगे जो तुम्हारे जॉब रोल, तुम्हारे काम से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है। और अगर तुम्हारे अंदर वो वीकनेस रहती भी है तो भी वो तुम्हारे जॉब रोल, काम को, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। तो अपनी वीकनेस को फिगर आउट करने के बाद ये 3 स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, इनको तुम बिल्कुल रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना इंटरव्यू से पहले ही। स्टेप नंबर 1, स्टेट योर वीकनेस क्लियरली, नो एक्सक्यूज एट ऑल। जो तुम्हारी वीकनेस तुमने फिगर आउट करी है बिल्कुल उसको एज इट इज वैसे के वैसे तुम्हें बताना है उधर। बिल्कुल इसमें एफर्ट नहीं लगाने, 1-2 सेंटेंस में तुम अपनी वीकनेस को बता सकते हो तो बिल्कुल बताओ। तुम्हें क्लियर कट सीधे वर्ड्स में बताना है कि तुम्हारे अंदर क्या वीकनेस है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, एक एरिया जिस पे मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ वो है मेरा मॉर्निंग रूटीन। जल्दी उठना, फिर उसके बाद में सारे टास्क करना, तैयार होना और काम पर बैठना। मैं वो करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उठता था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक तैयार होता था।
बहुत बार तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस कर देता था सो दैट मैं मेरा काम टाइम पर शुरू कर सकूं। अब वीकनेस बताने के बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, शो सेल्फ अवेयरनेस। ये जो तुम्हारी वीकनेस है तुम्हारे अंदर आई ही क्यों, एग्जांपल से समझो। ये होती इसलिए है क्योंकि ये एक लूप की तरह काम कर रहा है। मैं लेट उठता हूँ, उसके बाद मैं और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, काम मेरा डिले होता रहता है। जो मेरा सबसे बड़ा काम है मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा और मेरा मन कन्विंस नहीं होता कि उठ काम करिए। मैं नहीं करता और उसको डिले करता रहता हूँ। फिर वो पूरे दिन में स्प्रेड होते-होते बिल्कुल रात तक पहुँच जाता है और वहाँ पर फिर मुझे जल्दी-जल्दी लास्ट मोमेंट पर सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, जिसको करते-करते, डिनर करते-करते मैं बहुत लेट हो जाता हूँ सोने में। मुझे 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं सोते-सोते, जस्ट बिकॉज़ मैं मेरा काम लेट शुरू करता हूँ। और काम लेट शुरू क्यों करता हूँ? मैं लेट उठता हूँ। मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेज़ीनेस आ जाती है एंड वो रिज़ल्ट करती है मेरे लेट उठने में और ये लूप ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब वीकनेस का रीज़न बताने के बाद ये तुम्हारे साथ क्यों हो रही है, आ जाता है स्टेप नंबर 3, द फिक्स। तुम्हारी 80% एनर्जी इसमें ही लगनी चाहिए और इसमें तुम्हें बताना है कि तुम इस वीकनेस को ठीक करने के लिए या फिर इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए तुम क्या कर रहे हो और तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है इस चीज़ में और कितने टाइम में पूरी प्रोग्रेस तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसको भी एग्जांपल से समझो। मैं मेरी इस वीकनेस के बारे में बिल्कुल अवेयर हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कर सकती है, मेरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से निकल सकती है। मुझे लाइफ में बहुत पीछे कर सकता है, मुझे कंपटीशन से बहुत पीछे रख सकता है और सब लोग मुझसे आगे निकल सकते हैं। जब तक मैं मेरा काम शुरू करता हूँ, मैं मेरा काम खत्म करता हूँ, लोग अगला काम शुरू कर चुके होते हैं, मैं उनसे पीछे रह जाता हूँ। आई नो, मैं वो इस चीज़ को पूरा समझता हूँ एंड आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। इसीलिए मैंने मेरे पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने के फ्रेमवर्क्स, मेथड्स को यूज़ कर रहा हूँ, अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी से बाहर आ पाऊँ और मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। जिसमें ईट द फ्रॉग, 2 मिनट रूल, 5 मिनट रूल जैसी चीज़ें मैं मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं मेरे बड़े-बड़े टास्क को पहले करके और ऊपर से उनको टुकड़ों-टुकड़ों में करके भी काम को ख़त्म कर पा रहा हूँ और दिन को टाइम से रैप कर पा रहा हूँ और टाइम से अपने रूटीन को फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट मेरी इस वीकनेस को ओवरकम कर चुका हूँ और बाकी जो कुछ परसेंटेज है प्रोग्रेस की, वो भी अभी कुछ टाइम में मैं पूरी कर दूँगा। अब देखो, जब मैंने इसमें प्रोग्रेस बताई, मैंने इसमें ये बताया कि मैंने ऑलमोस्ट इसको ओवरकम कर लिया है और जो बची-कुची जो कुछ परसेंटेज है, वो भी मैं बस कुछ ही टाइम में करने वाला हूँ। वहाँ पर तुम्हें ये नहीं कहना कि 1, 2, 3 महीने में या फिर 1 साल में मैं इसको ओवरकम कर लूँगा। जितना कम शॉर्ट टाइम स्पैन में तुम उसको ये कह सको कि मैं इस प्रॉब्लम को, इस वीकनेस को ओवरकम कर लूँगा, उतना ज़्यादा बेहतर है। अब तुम इन तीनों सेगमेंट को एक साथ करके सुनो, क्या वीकनेस है, क्यों हो रही है, उसको फिक्स करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तीनों को एक साथ समझो। एक एरिया जिस पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो है मेरा मॉर्निंग रूटीन। जल्दी उठना, फिर उसके बाद मेरे सारे टास्क करना, तैयार होना और काम पर बैठना। मैं वो करने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उठता था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक तैयार होता था। बहुत बार तो मैं मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस कर देता था सो दैट मैं मेरा काम टाइम पर शुरू कर सकूं। ये होती इसलिए है क्योंकि ये एक लूप की तरह काम कर रहा है। मैं लेट उठता हूँ, उसके बाद मैं और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, काम मेरा डिले होता रहता है। जो मेरा सबसे बड़ा काम है मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा और मेरा मन कन्विंस नहीं होता कि उठ काम करिए। मैं नहीं करता और उसको डिले करता रहता हूँ। फिर वो पूरे दिन में स्प्रेड होते-होते बिल्कुल रात तक पहुँच जाता है और वहाँ पर फिर मुझे जल्दी-जल्दी लास्ट मोमेंट पर सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, जिसको करते-करते, डिनर करते-करते मैं बहुत लेट हो जाता हूँ सोने में। मुझे 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं सोते-सोते, जस्ट बिकॉज़ मैं मेरा काम लेट शुरू करता हूँ और काम लेट शुरू क्यों करता हूँ? मैं लेट उठता हूँ। मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेज़ीनेस आ जाती है एंड वो रिज़ल्ट करती है मेरे लेट उठने में और ये लूप ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मैं मेरी इस वीकनेस के बारे में बिल्कुल अवेयर हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कर सकती है, मेरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से निकल सकती है। मुझे लाइफ में बहुत पीछे कर सकता है, मुझे कंपटीशन से बहुत पीछे रख सकता है और सब लोग मुझसे आगे निकल सकते हैं। जब तक मैं मेरा काम शुरू करता हूँ, मैं मेरा काम खत्म करता हूँ, लोग अगला काम शुरू कर चुके होते हैं, मैं उनसे पीछे रह जाता हूँ। आई नो, मैं वो इस चीज़ को पूरा समझता हूँ एंड आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। इसीलिए मैंने मेरे पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने के फ्रेमवर्क्स, मेथड्स को यूज़ कर रहा हूँ, अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी से बाहर आ पाऊँ और मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। जिसमें ईट द फ्रॉग, 2 मिनट रूल, 5 मिनट रूल जैसी चीज़ें मैं मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं मेरे बड़े-बड़े टास्क को पहले करके और ऊपर से उनको टुकड़ों-टुकड़ों में करके भी काम को ख़त्म कर पा रहा हूँ और दिन को टाइम से रैप कर पा रहा हूँ और टाइम से अपने रूटीन को फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट मेरी इस वीकनेस को ओवरकम कर चुका हूँ और बाकी जो कुछ परसेंटेज है प्रोग्रेस की,
वो भी अभी कुछ टाइम में मैं पूरी कर दूंगा। देखा गाइस कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर मैं इस सीरीज़ नहीं बना रहा होता तो मुझे खुद नहीं पता मैं मेरे इंटरव्यूज़ में क्या कर रहा होता। तुम लोगों को सिखाते-सिखाते मैं खुद इतना ज़्यादा तैयार हो रहा हूँ कि मैं खुद कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। ऊपर से मैं वीडियोज़ भी बना के तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ तुम लोग, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मुझे जॉइन कर लो सब्सक्राइब करके, जो-जो मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे तुम करो और साथ में आगे बढ़ते हैं। या तुम मुझे इग्नोर कर दो, सिंपल। फिर तुम देखो 1 साल बाद मैं कहाँ होऊँगा और तुम कहाँ होगे। ये कर के ही मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम कहीं नहीं होगे। कुछ लोग तो फिर भी वीडियो देख के सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो वीडियो देखेंगे, बंद करेंगे और चले जाएँगे। उनका कुछ नहीं होने वाला। सबसे बढ़िया कल्याण उन लोगों का होगा जो देखेंगे, मुझे जॉइन करेंगे, मेरे साथ-साथ जो-जो मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ हम लोग हमारे करियर को क्रैक कर लेंगे, वोट डालेंगे एकदम। और जो लोग हैं सिर्फ़ देख के सीख रहे हैं, वो भी मेरे साथ-साथ चलेंगे। गोल्डन कंटेंट मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ लिटरली, और दे नहीं रहा हूँ, ये प्रूफ़ तुम लोगों को दिखा भी रहा हूँ मैं। तुम लोगों को अभी मैं इधर बैठा दिख रहा हूँ, लेकिन अगले आने वाले कुछ टाइम में मैं इधर बैठा नहीं दिखूँगा तुम लोगों को। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं कहीं न कहीं तुम्हें दिख जाऊँगा कॉर्पोरेट में। ये जो चीज़ें मैं आज तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर तुम लोग कहोगे कि कुछ टाइम पहले तक ये अपने रूम में बैठकर वीडियो बना रहा था, जो चीज़ें हमें सिखा रहा था, अगर हमने वो सीख ली होती तो हम भी इसकी तरह आगे बढ़े हुए होते, और लेकिन हमने नहीं सीखी इसलिए हम यहाँ पर रह गए हैं। सो अभी भी टाइम है, वेक अप एंड जॉइन मी। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।